वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। आपको क्या एज्यूम करना है कि जो हमारा लाइन है वो क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है। आइए सबसे पहले तो हम लोग अपना जो लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका इक्वेशन लाइन गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, तो इक्वेशन हमें गिवन है x + 3y = में 7। तो हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हमें इस लाइन को प्लेन मिरर एज्यूम करके इस गिवन पॉइंट का इमेज पता करना है। मान लो आपका ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या है आपका 3,8। तो हमें इसका इमेज पता करना है कि जो कि मान लो ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका बी है, जो इसका इमेज है जो कि हम लेट करते हैं कि ए, बी है। ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ ये करके इसको फाइंड करना है। देखो होता क्या है कि आप सभी को फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि प्लेन मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जितना आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही आपका इमेज का डिस्टेंस होगा। या बच्चों को समझाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि जितना आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने होता है उतना ही आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के अंदर दिखता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो क्या है, तो ये ए और बी का मिड पॉइंट है। ये आपका पॉइंट सी जो कि लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे कि सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 17 में कि द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन है x + 3y = में 7। ठीक है, लेट पॉइंट b जो कि आपका है a, b बी द इमेज ऑफ पॉइंट a 3,8। ठीक है, तो अब क्या मैंने जैसा आपको बता रखा है कि जो आपका ये है लाइन ए बी है, इसका मिड पॉइंट सी लाइन पे लाई करेगा और साथ ही साथ ये दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि जो लाइन हमारा है x + 3y इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। x + 3y इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि कभी भी जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं ना, तो उसको हम परपेंडिकुलरली ही मेजर करते हैं। तो हम कह पाएंगे कि जो हमारी ये लाइन है ना x + 3y इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो आपको क्या करना होगा कि स्लोप ऑफ ए बी और इस लाइन का स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो -1। इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। पहला इक्वेशन आपका यहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली लाइन x + 3y = 7 is the perpendicular bisector of AB। ठीक है, देन हम लोग पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB आपका क्या आ जाएगा, तो सेम फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 यानी b - 8 a - 3। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन x + 3y = 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको हम y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस लाइन का स्लोप क्या मिल जाएगा। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो आपको इस गिवन लाइन का स्लोप क्या मिल जाएगा, तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हो ना तो ये क्या हो जाएगा कि y = में -1/3x + 7/3। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, एंड स्लोप ऑफ लाइन दिस इज -1/3। तो सिंस x + 3y = 7 एंड AB आर परपेंडिकुलर, देखो मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा। दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसके स्लोप को यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि b - 8 अपॉन a - 3 इंटू में -1/3 इज इक्वल्स टू में -1।
जो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा b माइनस 8 अपॉन a माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 3 मिलेगा। यानी अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो b माइनस 8 हमें क्या मिलेगा 3a माइनस 9, यानी आपको क्या मिल जाएगा कि 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। ये आपका पहला फॉर्म आ गया कि 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरे में हमसे बोला जा रहा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ए बी का मिड पॉइंट सी जो है वो किस पे लाई करेगा, तो इस गिवन लाइन पे लाई करेगा। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाई ऑन द लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, देन तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आप फाइंड कर लो, तो क्या मिलेगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, आपको फार्मूला बताया गया होगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी a प्लस 3 बाई 2 एंड b प्लस 8 बाई 2। ठीक है, लाई ऑन लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। तो हमको क्या करना है, x के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, y के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो a प्लस 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू में b प्लस 8 बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा 7। तो हमें क्या मिलेगा a प्लस 3 टाइम्स b प्लस 8 इक्वल्स टू में 7 इंटू में 2। तो आपको क्या मिलेगा कि a प्लस 3b प्लस 24 इक्वल्स टू में 14, यानी हमें मिल जाएगा a प्लस 3b इक्वल्स टू में 14 माइनस 27। तो a प्लस 3b आपका आ गया माइनस 13, ये हमें मिल गया माइनस 13। तो ये आपका इक्वेशन 1 रहा, ये आपका इक्वेशन 2 रहा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कि मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि a प्लस 3b हमें दे रखा है माइनस 13 और एक इक्वेशन क्या आया था कि 3a माइनस b आपको दे रखा है 1। तो आपको करना क्या है कि इस वाले को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा कि 9a माइनस 3b इक्वल्स टू 3। अब इनको आप आपस में ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा 9a प्लस a 10a माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस 10, a आ गया आपका माइनस 1। ए क्या आ गया -1। तो अब जब ए आपका -1 आ चुका है तो हमें अगर बी फाइंड करना है तो किसी एक में हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर इसमें पुट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा -3 माइनस बी इक्वल्स टू 1, यानी -3 माइनस 1 आ गया बी, तो बी आ गया -4। ठीक है, तो इमेज क्या हो गया आपका, इमेज हो गया आपका -1, -4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस आप समझ जाओगे, बाकी आप जब खुद से स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। आशा करते हैं आप बच्चों के सॉल्यूशन ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला आपका है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में दिया है कि इफ़ द लाइन दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वल इंक्लाइन का मतलब क्या है कि तीनों लाइन के बीच का जो इस लाइन के बीच का और इसका एंगल और इसके बीच का एंगल क्या बना है, सेम बना है, एंगल हमारे सेम फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं कि द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, द गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहला हमें क्या दिया गया है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो पहला में दिया है y इक्वल्स टू में 3x प्लस 1, इसको आप 1 मान लो। दूसरा आपको दे रखा है 2y इक्वल्स टू में x प्लस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू में 1/2x प्लस 3/2, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। थर्ड आपको दे रखा है कि y इक्वल्स टू में mx प्लस 4, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 आपका क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन सेकंड क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ लाइन थर्ड क्या हो जाएगा, तो ये m हो जाएगा।
तो मान लो कि आपका m1 3 है, m2 आपका 1/2 है और m3 आपका m है। तो हमसे क्या क्वेश्चन बोला गया कि जो तीनों लाइन है वो आपस में इक्वली इंक्लाइंड है। तीनों लाइंस क्या है, आपस में इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के बीच का एंगल और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच का एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। सिंस line 1 and line 2 are equally inclined with line 3। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लें। हम लोग क्या फाइंड कर ले, दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर ले। तो हमें क्या मिलने वाला है कि पहले लाइन और तीसरे लाइन के बीच का एंगल हमें क्या मिलेगा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का बच्चों को फार्मूला बताया गया होगा कि आपका होता है tan थीटा इक्वल्स टू में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू m2। एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि अब क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो मॉड m1 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू m3, और ये किसके इक्वल होगा, तो एंगल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड लाइन। तो m2 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू m3 इसके इक्वल आएगा। तो हमने क्या करना है, हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो m1 आपका 3 था, 3 माइनस m अपॉन में 1 प्लस में 3m का होल मॉड इक्वल्स में क्या था, तो ये आपका था हाफ माइनस m अपॉन में 1 प्लस में हाफ इंटू m। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 3 माइनस m अपॉन में 1 प्लस में 3m इज इक्वल्स टू में 1 माइनस 2m अपॉन बाई 2 अपॉन में 2 प्लस m बाई 2। देखो आप चाहो तो 2 कैंसिल कर सकते हो, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या नोट कर पाएंगे, और पूरा आप देखोगे तो सिंप्लीफाई करने पे आपका ये मिलने वाला है। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा। अब क्योंकि दोनों तरफ मॉड लगा है तो जब मॉड को हम हटाएंगे तो हमें क्या लिखना होगा कि 3 माइनस m अपॉन में 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन में 2 प्लस m, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको यहाँ दो इक्वेशन मिल जाएंगे। पहला क्या होगा कि 3 माइनस m अपॉन में 1 प्लस 3m इक्वल्स टू में 1 माइनस 2m अपॉन में 2 प्लस m, और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा आपका इस फॉर्म में आ जाएगा कि 3 माइनस m अपॉन में 1 प्लस 3m इक्वल्स टू में माइनस 1 माइनस 2m अपॉन में 2 प्लस m। ठीक है, कुछ इस फॉर्म के आपके आ रहे होंगे। तो अब जब इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 माइनस m 2 प्लस m 1 माइनस 2m 1 प्लस 3m। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको यहाँ मिलने वाला है 6 माइनस 3m माइनस 2m सॉरी प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, और यहाँ आपको मिलने वाला है 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे आपको क्या मिल जाएगा कि देखो प्लस 3m कैंसिल, माइनस 2m कैंसिल। अब हम बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें तो 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो आपको मिलेगा 5m स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी -1 जो कि नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल रियल नहीं है, विच इज़ नॉट रियल हेंस नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से तो हमें आंसर नहीं मिला। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस m 2 प्लस m, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 1 माइनस 2m 1 प्लस 3m। तो सेम टर्म्स हैं, इन्हीं को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिला था, देखो नोट करो, 6 प्लस में 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, तो 1 प्लस में 3m माइनस 2m माइनस 6m
1 प्लस में 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो हमें इसको एक्सपेंड करना होगा ना, तो 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 3m में से 2m माइनस करोगे तो m आएगा, तो माइनस m प्लस 6m स्क्वायर। तो जब सबका हम साइड चेंज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आपको क्या कुछ ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है कि m स्क्वायर ये दोनों प्लस होके 7m स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ हमारा एक इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ऐसे आप इसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे। तो m इक्वल्स टू क्या आ गया कि माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं अपॉन में 2 इंटू में 7। तो अब इसी वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो 2 प्लस माइनस आपको मिलता है 4 प्लस 4 इंटू 49 बाई 2 इंटू 7। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से अगर सॉल्व करने जाऊँ तो 2 प्लस माइनस यहाँ पर हम 4 कॉमन कर लें, अगर स्क्वायर रूट में 4 कॉमन कर लें तो 1 प्लस 50 अपॉन में 2 इंटू 7, देखो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि 2 प्लस माइनस 2 रूट 49 है, तो 1 प्लस 49 50 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जो 4 का है वो बाहर 2 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू में 7। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या नोट कर पाओगे, m इक्वल्स टू में 2 प्लस माइनस 2 इंटू में 5 रूट 2 बाई 2 इंटू में 7। तो आप 2 को कॉमन कर लो, m की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 कॉमन 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 2 इंटू 7, तो 2 से 2 आपका कट गया, m हमारा क्या आ गया, तो 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 7, 5 रूट 2 बाई 7। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों के समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखो हर एक क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी लेंदी है, इजी क्वेश्चन है बट आपको प्रॉपर स्टेप लिखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा उसको लेंदी प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा। इस वजह से हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया गया है कि इफ़ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10 सो डैट पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन। क्या शो कर रहा है, हमें शो करना है कि जो P एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका इस पॉइंट P का इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से जो डिस्टेंस है उसका सम हरदम क्या रहता है, 10 रहता है। तो हमें शो करना है कि जो P है, जो वेरिएबल पॉइंट P है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को कि द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा आपको दे रखा है 3x माइनस, हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, दूसरा हमें दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point P x comma y from the line 1 and 2 are respectively। देखो किसी भी लाइन के किसी पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना हो ना, तो आपको फार्मूला बताया गया डिस्टेंस निकालने का कि मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो हम लोग इस पॉइंट का पहले लाइन 1 से डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा कि d1 आपको क्या मिल जाएगा,
कि d1 आपको मिल जाएगा कि मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 का मॉड अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड d2 आपको क्या मिल जाएगा कि मॉड ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हो कि d1 आपके पास है मॉड x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में √2 एंड d2 आपके पास है मोड 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में √13। अब आपको क्या बोला गया है कि इट इज़ गिवन कि d1 प्लस d2 दोनों का सम हरदम क्या रहता है 10 रहता है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, आपको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बताया गया है कि वेरिएबल पॉइंट P का जो दो लाइन से डिस्टेंस है उन दोनों का सम हरदम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करते हैं कि मॉड x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में √2 प्लस में मॉड 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन में √13 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो जब इनका हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि √13 इक्वल्स टू में x प्लस वाई माइनस 5 प्लस √2 इंटू में 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको, तो 10 इंटू √2 इंटू √13। ठीक है, तो अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको मान लेते हैं कि हमारे जो दोनों ये इक्वेशंस है ना, ये क्या है पॉजिटिव है, दोनों डिस्टेंस क्या है हमारे पॉजिटिव है, एज्यूमिंग दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर पॉजिटिव। क्योंकि कभी भी किसी दो पॉइंट्स के बीच का जब आप डिस्टेंस फाइंड करते हो ना तो हरदम पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव तो आता ही नहीं है। तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, इसलिए मैंने मॉड को हटा लिया है और उनको पॉजिटिव साइन से नोट किया है। तो आपको मिल गया √13x प्लस वाई माइनस 5 √2 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको, तो 10√26। तो अगर थोड़ा सा हम लोग इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या नोट कर पाओगे कि अगर मैं x वाले टर्म्स को एक साथ नोट कर लूँ, y वाले टर्म्स को एक साथ नोट करूँ और कांस्टेंट को एक साथ नोट करूँ तो देखो हमें क्या मिलेगा। ये आपको मिलेगा √13x √13y माइनस 5 √13 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7√2 माइनस 10√26 इक्वल्स टू 0। अब इनको एक साथ करते हैं दिस एंड दिस, तो मैं x कॉमन करके नोट कर सकता हूँ कि √13 प्लस 3√2x। यहाँ पर वो इस y वाले को अगर मैं एक साथ नोट करना चाहूँ तो मैं नोट कर सकता हूँ √13 माइनस 2√2y, और अगर कांस्टेंट पार्ट्स को मैं एक साथ नोट करना चाहूँ तो प्लस 7√2 माइनस 5√13 माइनस 10√26 इक्वल्स टू 0। तो अब देखोगे तो ये किस फॉर्म में है, ये आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म का है ना। ये जो आपका इक्वेशन बना हुआ है ये हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का तो है। जो हमारा इक्वेशन है अगर आप देखेंगे तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म का है, और ये फॉर्म किसका है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो हेंस ठीक है, हेंस इट इज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आशा करते हैं ये सॉल्यूशन भी आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप बच्चों को दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस। बोला गया है कि दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे, हमें एक ऐसा लाइन की इक्वेशन पता करना है जो इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या है कि मानो आपका पैरेलल लाइन ये है, दूसरा पैरेलल लाइन ये है, तो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे जो लाइन होगा वो कहीं इनके बीच में तो ही होगा, ऐसे कहीं पास कर रहा होगा ताकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हरदम सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ इस टाइप का समझ लो। आपको एक लाइन का इक्वेशन पता करना है जो इनके बीच से पास कर रहा है, इन दो लाइन्स के मिडिल से पास कर रहा है।
तो आइए आखिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो मान लो ये आपको पहले लाइन का इक्वेशन गिवन है, ये हमारा पहले लाइन का इक्वेशन गिवन है कि 9x + 6y - 7 = 0। ये दूसरे लाइन का इक्वेशन गिवन है 3x + 2y + 6 = 0। और हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है जो इन दो लाइन से एकदम इक्वी डिस्टेंस पे है, जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट P हमारा है h, K, ठीक है, जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो क्या बोला गया कि पॉइंट P का इस वाले लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट P का इस वाले लाइन से डिस्टेंस दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग 20 को सॉल्व करते हैं कि द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारे पास क्या दिया है 9x + 6y + 7 -7 = 0, लाइन इक्वेशन 1 है। और 3x + 2y + 6 = 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। ये दो हमें गिवन है, ठीक है। तो लेट P, H, K be the point, be the arbitrary point, be the arbitrary point, be the arbitrary point, ठीक है। and is equidistant from line 1 and line 2, from lines 1 and line 2, ठीक है। तो किसी भी लाइन का, किसी भी पॉइंट किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी अभी क्वेश्चन नंबर 19 में बताया है। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 9 × h + 6 × k - 7 का मोड अपॉन में क्या हो जाएगा √9² + 6² इज इक्वल्स टू में 3 × h + 2 × k + 6 का मोड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3² + 2², ठीक है। तो बोला गया कि दोनों जो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपस में क्या है इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैंने कंपेयर कर दिया है कि दोनों हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट मैंने डायरेक्ट इक्वेट कर दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में सिंप्लीफाई करने वाले हैं, आपस में क्या करने वाले हैं तो सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा मोड 9h + 6k - 7 का मोड अपॉन में क्या आ जाएगा तो √, अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप ऐसे ऐड करके सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर लो, आपको मिलने वाला है ये 117, यानी अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये 3√13 इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या मिलेगा तो 3h + 2k + 6 का मोड आपको यहाँ पे आ जाएगा √13। तो हम लोग चाहें तो इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। √13 को हमें क्या मिल जाएगा 9h + 6k - 7 का मोड इज इक्वल्स टू में होगा 3 टाइम्स 3h + 2k + 6, ऐसा होगा। अब क्योंकि हमें दे रखा है ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अभी आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मॉड लगा हुआ है, तो मॉड हम जैसे ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा 9h + 6k - 7 इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ± 3h + 2k + 6 ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा 9h + 6k - 7 इक्वल्स टू में 3 टाइम्स 3h + 2k + 6। और दूसरा आपको मिल जाएगा हमें कि 9h + 6k - 7 इक्वल्स टू में -3 टाइम्स 3h + 2k + 6, ठीक है। तो इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, दो हमारे पास ये इक्वेशन है, दोनों को सिंप्लीफाई करो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 9h + 6k - 7 इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा तो 9h + 6k + 36। अब देखोगे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, आपको मिलेगा -7 = 36, दिट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमारा नॉट पॉसिबल है, ये वाला जो है हमारा नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दूसरे वाले को हम लोग चेक करते हैं। तो 9h + 6k - 7 आपको मिलेगा -9h - 6k - 18। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इनको आप ऐड कर लो 18h, इनको आप ऐड करोगे +12k और इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा आपको +11 इक्वल्स टू में 0 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
तो हम क्या कर देंगे, सिंपली h को x से रिप्लेस कर देंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो 18x + 12y + 11 = में 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आप बच्चों को जो मैंने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।